मेरा ख्याल है कि जो बड़ा कांटा है वो अभी नहीं निकला है, 9 मई का। तो जब तक वो मैदान क्लियर नहीं होता है तो इलेक्शन के उफक पे अंधेरा रहेगा, गैर यकीनीपन रहेगा। दूसरी बात यह है कि अभी तक पावर स्ट्रक्चर में और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनका क्या फ्यूचर का हाइब्रिड निज़ाम 2 का क्या प्लान है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। उसके लिए ये जो कोलिशन की पार्टीज हैं ये अपनी अपनी दौड़ें लगा रही हैं और इनके बस में नहीं है कि केयर टेकर कौन होगा। इसकी ऑलरेडी 2 शर्तें इसमें आ गई हैं। एक तो आईएमएफ का जो 9 माह का प्रोग्राम है वो ऐसा केयर टेकर सेटअप बनेगा जो उस पर पूरी तरह से अमल दरामद करे। सही। दूसरा ये है कि वो केयर टेकर सेटअप जो नया हाइब्रिड स्कीम बनने जा रही है ये बनेगी, जो हम देखेंगे शायद सितंबर में उसकी गुंचे खिलने शुरू होंगे। कुछ खिल गए हैं और कुछ मजीद खिलेंगे, तो पता लगेगा कि पॉलिटिकल गेम क्या बनने जा रही है। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि अगले इंतखाबात बड़े आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे। मुझे तारीख पे भी यकीन नहीं है कि ये नवंबर में हो जाएंगे। एक कि जिस तरह से इसका मसला जो है मरदमशुमारी का कारपेट के नीचे फेंका जा रहा है। मैं ये अलबत्ता ये 2 बातें कहना चाहता हूँ जी। मजीद। एक तो ये है कि अगला केयर टेकर सेटअप आईएमएफ के 9 महीने के प्रोग्राम तक तब्दील हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को पर यकीन नहीं है आईएमएफ को। माहदे के बाद भी उन्होंने बड़ा तशवीश का इजहार किया है। और दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शंस मार्च तक जा सकते हैं। सही। वो उसकी वजह मैं आपको बता ही चुका हूँ जी कि बिल्कुल। अभी तक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाब जिस तरह के पाकिस्तान में झुर्लू वाले होते रहे हैं, उसके लिए ज़मीन हमवार नहीं हुई है। इमरान खान अभी मैदान में मौजूद हैं, उनकी पार्टी भी मौजूद है। ओके, चला यहीं से आगे चलते हैं ना। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजहर साहब और मंसूर साहब से यही पूछेंगे, जो दोनों सोचते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे।